हेलो बच्चों, आप सभी को मेरे चैनल के कॉमर्स क्लासेस में स्वागत है। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का मशीन आवर रेट से रिलेटेड है, जहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि एक मशीन आवर रेट निकालने के लिए किन किन स्टेप्स को हम लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग सही सही मशीन आवर रेट निकाल सकेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम होगा आपका मशीन आवर रेट निकालने के लिए वो होगा फैक्ट्री ओवरहेड आर फर्स्ट एप्रोर्शनेट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अंडर एलोकेशन एंड प्रोप्शनमेंट। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड को पहले आवंटन और प्रभाजी जन के तहत उत्पादन विभाग में विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब इसे कि जो भी वो फैक्ट्री ओवरहेड है उसे आप जो भी एक्सपेंस आप कर रहे हैं उसमें से फैक्ट्री से रिलेटेड जो एक्सपेंस है उसको आपको निकालना है ताकि आप मशीन आवर रेट निकाल सकेंगे, क्योंकि फैक्ट्री के अंदर ही मशीन होता है और फैक्ट्री का एक्सपेंस से अगर आप निकाल लेंगे तो मशीन आवर रेट निकालने में सुविधा होगा। दूसरा जो स्टेप है वो है ओवरहेड ऑफ द डिपार्टमेंट आर फर्दर एप्रोर्शनेट टू डिफरेंट मशीन और ग्रुप ऑफ मशीन। इसका मतलब ये हुआ कि एक फैक्ट्री के अंदर अगर बहुत सारा मशीन है, 10 मशीन है, 20 मशीन है, तो जो भी फैक्ट्री ओवरहेड को आप कैलकुलेट किए हैं फैक्ट्री ओवरहेड वो 10 मशीन का होगा। तो आपको क्या करना है, 10 मशीन में से किसी एक मशीन का आप ओवरहेड निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे, तो उसको आप एक मशीन के हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए ताकि आप एक मशीन का मशीन आवर रेट निकाल सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब मशीन आवर रेट निकालते हैं तो सिस्टम क्या है कि एक मशीन का 1 घंटे का खर्चा निकालना है। तो भाई एक मशीन का खर्चा निकालना है तो एक मशीन का ही ना एक्सपेंस को हम लोग कैलकुलेट करेंगे ताकि 1 घंटा का खर्चा निकल सके। ठीक है, थर्ड स्टेप है आपका स्पेसिफिक ओवरहेड लाइक पावर डेप्रिसिएशन इटीसी शुड बी डायरेक्टली एलोकेटेड टू द मशीन। देखिए, जो मशीन के पीछे खर्च हो रहा है डायरेक्ट एक्सपेंस जो मशीन के ऊपर डायरेक्टली होता है, जैसे पावर यूज़ किसके लिए होता है, मशीन यूज़ करता है। जो कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन करता है, मशीन चलेगा तो आपका बिजली का जो बिल है उठेगा, यूनिट दर यूनिट उठते जाएगा। जो ऑपरेटर है वो थोड़ी बिजली खाता है, बिजली तो कंज्यूम करता है मशीन। तो आपको वो खर्चा जो डायरेक्ट मशीन के ऊपर हो रहा है, आप देख रहे हैं कि ये खर्चा डायरेक्ट, जैसे ग्रीस है तो ग्रीस कहाँ लगाएंगे, मशीन में लगाएंगे। जैसे पेट्रोल डीजल कहाँ डालेंगे, मशीन का टंकी में डालेंगे। तो ये सब डायरेक्ट एक्सपेंस है जो आपको अलग से कैलकुलेट कर लेना है। फोर्थ स्टेप आपका करना क्या है, द वर्किंग आवर ऑफ मशीन आर एस्टिमेटेड फॉर द पीरियड। आप जिस मशीन का मशीन आवर रेट निकालना चाहते हैं उस मशीन का कितने दिन का वो एक्सपेंस को आप लिए हुए हैं, 1 महीना का या 1 साल का, 1 हफ्ता का। अगर 1 हफ्ता आप मशीन को चला रहे हैं तो 1 हफ्ता मतलब समझ रहे हैं ना कितना घंटा होता है, एक दिन में 24 घंटा होता है। तो एक वीक में 168 आवर्स होता है। तो 168 आवर्स थोड़ी ना मशीन चलाइएगा। एक दिन में मैक्सिमम 8 घंटा 10 घंटा चलाइएगा तो 7 दिन में 70 घंटा चलेगा। तो इस तरह से आपको एक पीरियड, मतलब एक साल में 365 दिन होता है, और 365 दिन अगर आप बोल रहे हैं कि हम मशीन को चलाएंगे, ज़रूर चलाएंगे, तो एक दिन में तो 24 घंटा होता है ना। ऐसे में 8760 घंटा हो जाता है। तो 8760 घंटा थोड़ी मशीन चलेगा। मशीन तो चलेगा, मान लो 360 डेज़ है, तो अगर हर रोज़ अगर आप चलाएंगे तो 8 घंटा, तो मैक्सिमम 2920 घंटा चलेगा। या संडे छोड़ देंगे तो और कम घंटा चलेगा। तो आपको वो वर्किंग आवर निकालना है, ठीक है, ताकि हम लोग ये निकाल सके कि 1 घंटा में कितना खर्चा होगा। क्योंकि अगर 2000 घंटा का खर्चा आपको पता है तो डिवाइड कर देंगे 2000 से, तो 1 घंटा का खर्चा निकल जाएगा। इसलिए हम लोग को पीरियड का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप है कि ओवरहेड्स पर्टेनिंग टू द मशीन आर टोटली आर एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर मशीन आवर। मतलब देखो, अब मशीन आवर कितना चला वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव मशीन आवर कितना चला, मतलब आपका जो
सेटिंग ऑफ टाइम है या फिर कुछ ऐसा समय जहाँ पर मशीन काम नहीं करती है, बैठा बैठी चलता है, आइडियल टाइम रहता है, तो वो समय में पावर कट हो गया, मशीन नहीं चल रहा, तो आपको वो टाइम को क्या करना है, माइनस कर देना है, ताकि एक्चुअल वर्किंग आवर आपका निकल सके मशीन का। और ये करने के बाद 6 स्टेप जो है आपको करना है, वेयर कम्प्रीहेंसिव मशीन आवर रेट इज़ डिजायर्ड इंक्लूड डायरेक्ट वेजेस अलॉन्ग विद द अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑफ ऑपरेटिंग द मशीन। मतलब क्या है कि आप जब मशीन आवर रेट निकालते हैं ना, तो 2 मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है, सिंपल मशीन आवर रेट और कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट। तो अगर सिंपल वाला करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंस जो मशीन में होता है बस उसी को कैलकुलेट करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालिएगा तो मशीन के ऊपर जो नहीं खर्च हुआ है, जो पूरा फैक्ट्री के पीछे खर्च हुआ है, जैसे रेंट पूरा फैक्ट्री का लगा है, तो उसमें आपका उसी मशीन के लिए हम फैक्ट्री रेंट नहीं देते हैं, और भी गोडाउन भी है उसमें, और भी लोग उसमें काम करते हैं, और मशीन फैक्ट्री का कुछ हिसाब किताब के लिए भी जगह रहता है, कुछ गोडाउन फिनिश गुड का होता है, कुछ गोडाउन रॉ मटेरियल का होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि फैक्ट्री का तो साइज़ बड़ा होता है, खाली मशीन के लिए तो फैक्ट्री लिए नहीं है, तो फैक्ट्री का भाड़ा तो बहुत ज़्यादा होता है। मान लो उस मशीन के पीछे जो खर्च होता है वो स्टैंडिंग चार्जेस है। वो एक्चुअली क्या होता है, मशीन आप चलाओ चाहे मत चलाओ, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री रेंट तो देना ही पड़ेगा। तो उस एक्सपेंस को भी अगर आप जोड़ेंगे जो डायरेक्ट मशीन के पीछे खर्च नहीं हुआ है, वो और भी एक्टिविटी के लिए हुआ है, तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट बोलते हैं। तो अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकाल रहे हैं तो आपको वो डायरेक्ट एक्सपेंस के साथ फिक्स्ड कॉस्ट या स्टैंडिंग चार्जेस जो है उसको भी कैलकुलेट कर लेना होगा। और नेक्स्ट स्टेप होगा दोज overheads which can be allocated directly to the machine such as depreciation, power, repair and maintenance are to be charged specifically to this machine। आपको क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस को तो आपको कैलकुलेट करना ही है, जो मशीन के पीछे खर्च हुआ है, जैसे वे ओवरहेड जो सीधे मशीन को आवंटित किए जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट मशीन में ही खर्च हुआ है और दूसरे जगह उसका कोई यूज भी नहीं है, तो उस एक्सपेंस को आपको कैलकुलेट कर लेना है। और 8वां स्टेप है, अलॉन्ग विद द अबव इंक्लूडेड कॉस्ट स्टैंड बाय इक्विपमेंट टू कैलकुलेट मशीन आवर रेट। उपरोक्त के साथ मशीन घंटे की दर की गणना के लिए स्टैंड उपकरण की लागत भी शामिल होता है। मतलब स्टैंड बाय समझते हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंस है उसको भी जोड़ना है। नेक्स्ट स्टेप का क्या आपको ध्यान रखना है, मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट फॉर कैलकुलेटिंग द इफेक्टिव मशीन आवर बाय डिडक्टिंग क्लीनिंग एंड वार्मिंग अप टाइम। मतलब आपको उस टाइम को माइनस कर देना है जब मशीन को क्लीन करते हैं या मशीन को वार्म अप करते हैं, मतलब चलाने से पहले उसको क्या गर्म किया जाता है ताकि कुछ देर बाद वो मशीन अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखाती है। तो वो सब टाइम को हम लोग घटा देंगे वर्किंग आवर निकालने के टाइम, तब जाके हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री को या टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन जो भी आपका खर्च हुआ मशीन को चलाने के लिए, उसमें से डिवाइड करेंगे इफ़ेक्टिव वर्किंग आवर से। मतलब वर्किंग आवर जो मशीन जितना देर चला, तब जाके आपका वो मशीन आवर रेट सही निकल पाएगा। थैंक यू।